और है रणलीला, वो उसको लंका में किया है। क्यों भाई, रणलीला कहां की है राम जी ने? लंका में। लंका में अहंकारी रहते हैं। भगवान ने तब तक लड़ाई नहीं की लंका वालों से जब तक विभीषण रहा, और जब अपने पास विभीषण को बुला लिया कि अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम इनसे लड़ेंगे। इसका मतलब ये अहंकार से राम जी लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? अहंकार से। अहंकार जिसके जीवन में आ जाएगा, अपने आप समझ लेना वो राम का शत्रु बन जाएगा। भगवान राम उससे शत्रु समझ लेते हैं अहंकारी को, कोई भी हो, और उसके अहंकार को नष्ट कर देते हैं। जब तक विभीषण जी रहे लंका में, भगवान ने ईमानदारी के साथ बताओ युद्ध नहीं किया। राम जी ने तो युद्ध नहीं किया। विभीषण जी को अपने पास बुला लिया, इसके बाद कहा युद्ध के नगाड़े बजाओ, घोषणा कर दो युद्ध की, अब मैं छोड़ूंगा नहीं इन राक्षसों को। इसलिए एक बात आपको बताएं, यदि आपके जीवन में अहंकार आ गया तो आपका हृदय ही लंका बन गया। आत्मा रामो विराजते, आत्मा में राम को बैठना चाहिए, लेकिन अहंकार के कारण हमारी आत्मा में राम नहीं, रावण बैठ जाता है। कौन? रावण। रावण से हमें बचना है। ये रावणी प्रवृत्ति, ये रावणी प्रवृत्ति, रावणी देवी की बात नहीं कर रहा हूं, रावणी प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। नहीं, तुम लोग बिहार वाले रावणी देवी समझ लो, रावणी प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, नहीं तो लोग कहेंगे कि महाराज हर पार्टी के लोग होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि एक ही दल के लोग हैं, बहुत से दल हैं, बहुत से दल हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा, तुम्हारा और सबका जो हिंदू है, उसका एक ही दल है, तुलसी दल। इससे बड़ा कोई दल नहीं। तुलसी दल से बड़ा कौन सा दल है, बोलो भाई? और ये मंच ही तुलसी दल का मंच है, ये राजनीतिक दल का मंच नहीं है, तुलसी दल। और तो दल दलदल में जा रहे हैं, लेकिन जो तुलसी दल से दल जुड़ जाएगा वही भगवान को प्रिय हो जाएगा। इसलिए तुलसी दल से सभी दल जुड़ जाएं तो भगवान सबको स्वीकार कर लें। अच्छा भाई, इसमें तो कोई विरोध कोई कर ही नहीं सकता। तुलसी दल, तुलसी के नाम के बाद क्या जुड़ा है? दल। दल राजनीतिक पार्टियों में भी है, जनता दल, क्यों भाई? लेकिन हमारा दल कौन है? तुलसी दल। आप सब जितने बैठे हो तुलसी दल के सदस्य हो। बोलो भाई, हाथ उठा के बताओ, तुलसी दल की सदस्यता कितने लोगों ने ली है? सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, चाहे जिस दल के बैठे हो। कह रहे तुलसी दल में तो हम भी सम्मिलित हैं। क्यों भाई? हम भी सम्मिलित हैं। अपने अपने दल की एक पताका होती है, उसका नाम है, लेकिन हमारे तुलसी दल की पताका सत्य की पताका है। ये पताका सत्य की फहरा रही है, क्योंकि ये तुलसी दल की पताका है। तो प्यारे, अहंकार मत आने देना। अहंकार यदि आ गया तो भगवान त्याग देंगे। सुमंत जी के मन में एक बात आई अहंकार की, सुन लो जरा। ऐसी बात नहीं कि भगवान ने लंका वालों को ही त्यागा है, अयोध्या वालों को भी त्यागा है। आप कहो किस किस को त्यागा? जितने अयोध्या वासी आए थे भगवान के साथ, कल की कथा में आपने सुना था, तमसा नदी के तट पर, बोलो सबको त्याग के भगवान चले गए कि नहीं चले गए?
त्यागा ही तो है। सोता हुआ छोड़कर चले गए। गौतम बुद्ध ने सोता हुआ परिवार छोड़ा था। बोलो त्यागा कि नहीं त्यागा? और याद रखना, ये त्याग साधारण लोग नहीं कर पाते हैं। हरिश्चंद्र जी ने त्यागा राज्य, गौतम बुद्ध ने त्यागा राज्य, सोता हुआ परिवार छोड़ करके निकल पड़े थे। महाराज श्री हरिश्चंद्र जी तो अपने परिवार को साथ लेकर निकल पड़े थे और यही कहा था कि मैं राज्य का त्याग कर रहा हूं और सत्य और धर्म के कारण मैं अपनी पत्नी और पुत्र का भी त्याग कर रहा हूं और काशी के बाजार में बेच दिया। विश्वामित्र जी ने सब जानते हैं, सत्य के कारण। इसलिए त्याग साधारण लोग नहीं कर सकते। त्याग करने वालों के जीवन में बहुत बड़ा धैर्य होना चाहिए। यदि धैर्य खो दिया तो याद रखना वो त्याग नहीं हो पाएगा, और धैर्य धारण किया तो त्याग करने के बाद आपके जीवन को क्या मिलेगा। अरे आपने वस्तु का त्याग किया है, आपने परिवार का त्याग किया है, लेकिन वस्तु और परिवार का त्याग करने के बाद आपको मिला क्या है? परवरदिगार मिला है, यानी परमात्मा मिला है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? हरिश्चंद्र जी को भी क्या मिला था? अब सुनिए मेरी बात को। मैं इस बात का स्पष्टीकरण इसलिए दे रहा हूं कि भगवान राम जिस वंश में आए हैं उस वंश के राजा ने भी त्याग किया है। जैसे सत्य और धर्म के पीछे राज्य का और परिवार का त्याग किसने किया है? हरिश्चंद्र जी ने किया है। महाराज शिवी का नाम भी आता है, रंत देव का भी नाम आता है। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी महाराज कह रहे, शिवी ददीची हरिश्चंद्र नरेशा उसहे धर्म हित कोटि कलेशा। शिवी ददीची हरिश्चंद्र नरेशा। रंत देव बलि भूप सुजाना धर्म धरेऊ सही संकट नाना। जिन्होंने त्याग किया है उनके जीवन में संकट आया है। बोलो भाई, आया है संकट की नहीं? जिन्होंने भी त्याग किया है संकट आया उनके जीवन। महाराज रंतदेव को, महाराज शिवी को, महाराज हरिश्चंद्र को कितना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन कष्ट जिन्होंने उठाया है उनको मिला क्या है? पहली बात तो यह है कि हरिश्चंद्र जी महाराज ने त्याग किया तो काशी के बाजार में, बिल्कुल मेन बाजार में, मध्य में, काशी के मध्य में ढिंडोरा पीट करके उनको बेचा गया है, याद रखना। और कहा आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिर का मुकुट मैंने उतारा है। विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारे सिर का मुकुट मैंने उतारा है। बोलो, राजा के सिर पर क्या होता है? मुकुट होता है।
सोने का मुकुट होता है, मड़ियां जड़ी होती, मैंने तुम्हारे सिर से मुकुट उतारा है, अब काशी के बाजार में मैं तुम्हें बेच रहा हूं। और जाकर के उन्होंने डोम को के हाथों में बेचा है। तो डोम ने कहा कि ये काली पट्टी बांधो सिर पर। बोलो कितनी बड़ी विडंबना है, बोलो है कि नहीं? ये काली पट्टी बांध। हरिश्चंद्र जी ने काली पट्टी बांध ली। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा हरिश्चंद्र, तेरे हाथ में तलवार थी जो सोने की मयान में थी, मैंने उस तलवार को तेरे हाथों से छीना है। काशी के कालू डोम ने कहा कि ये लाठी पकड़। हाथ में लाठी और सिर पर काली पट्टी, लेकिन आंख से आंसू नहीं निकलने चाहिए। अगर आंसू निकल गए तो तेरा त्याग प्रश्न चिन्ह के साथ जुड़ जाएगा। उसमें क्या लग जाएगा? प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कालू डोम ने कहा, जाओ, जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं स्मशान घाट पर, वहां तुम्हारी ड्यूटी रहेगी, कर वसूलना। आंख से आंसू नहीं निकलने चाहिए। हरिश्चंद्र जी स्मशान घाट पर पहुंच गए। सुनते जाओ, इन कथाओं को इसलिए सुनना है कि तुम्हारे सामने धार्मिक चुनौतियां आती हैं और थोड़ी थोड़ी चुनौतियों से तुम घबरा जाते हो और कहने लगते हो कि हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमको रोना पड़ रहा है। क्या मतलब है? तुम पूजा पाठ करते हो तो तुमको रोज रबड़ी खिलावे और रसगुल्ला खिलावे, तभी तुम समझोगे कि हमारा पूजा पाठ अब सफल हो गया, कि हमको रसगुल्ला और रबड़ी खाने को मिल रहा है। नहीं नहीं, त्याग के कारण तुम्हें भूखों भी मरना सकता है, भूखों मरना पड़ेगा। बोलो भाई, भूखे रहोगे, भूखे रहना पड़ेगा, क्योंकि त्याग सामान्य साधारण नहीं है। भूखे मरना पड़ेगा। प्यारे, हरिश्चंद्र जी ने सब कुछ स्वीकार कर लिया, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। आंसू नहीं आए, लेकिन एक दिन ऐसा दृश्य सामने खड़ा कर दिया विश्वामित्र जी ने कि अब तो ये रोएगा, बस इसका धैर्य टूट जाएगा और इसका सत्य जो है डिग जाएगा, इसका धैर्य टूटेगा। कब? जब हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को सर्प ने डसा और काशी में ये ढिंडोरा पीट दिया गया। विश्वामित्र जी ने कहा, कोई भी व्यक्ति हरिश्चंद्र के बेटे के पास नहीं जाएगा काशी का, याद रखना, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। डर के मारे कोई नहीं गया, कोई नहीं गया डर के मारे। और काशी संस्कारों की राजधानी है प्यारे, बोलो है कि नहीं है? काशी मुक्त जन्म में जान ज्ञान खान अगहान कर जहीं बस शंभु भवान, सो काशी से ये कसना, ऐसी काशी। लेकिन कोई भी नहीं गया, पुत्र के पास रोहित पड़ा रहा। अब तो इसके आंसू निकलेंगे। विश्वामित्र जी समझ गए अब आंसू निकलेंगे इसके, अभी तक तो नहीं निकले, लेकिन अब निकलेंगे आंसू। क्यों? इसके पुत्र की लाश जब स्मशान पर जाएगी तो देख करके रो पड़ेगा और दौड़ेगा, मेरा बेटा भी चला गया, क्योंकि पुत्र मोह। बोलो भाई, होता है ना पुत्र मोह। कोई नहीं ले जा रहा है स्मशान, हरिश्चंद्र की पत्नी तारा उठा के ले गई है रोहित को।
कोई कफन देने के लिए तैयार नहीं है। उसने अपने आंचल को ही फाड़ करके उसमें लपेट लिया पुत्र को और हृदय से लगा लिया। अब तो हरिश्चंद्र इस दृश्य को देख करके रोएगा और माथा पटक पटक करके बुरा हाल करेगा। ये कौन सोच रहे हैं? विश्वामित्र जी, ये सत्य की परीक्षा है। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? ये सत्य की परीक्षा है। सनातनियों, तुम्हारी परीक्षाएं बहुत ली जाती हैं और किसी धर्म में इतनी परीक्षा का विधान नहीं है जितना हमारे सनातन धर्म में। और एक बात बता दें, अगर अन्य धर्मों में परीक्षा ली जाएगी तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे, लेकिन हिंदू सनातनी जब भी उसकी परीक्षा ली जाती है तो कभी फेल नहीं होता है, वो पास ही होता है। यह है सनातनी हिंदू। कभी परीक्षा में फेल नहीं हुआ है हिंदू, पास ही हुआ है। लेकिन कठिन से कठिन परीक्षा ली जाती है, कठिन से कठिन परीक्षा ली जाती है। सावधानी से सुनना मेरी बात को। रोते रोते बिलखते रोते पहुंच गई कौन तारा और गंगा मैया से कहती है, गंगा मां, आपके दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मेरा बेटा निष्प्राण हो गया और कोई अंतिम क्रिया करने वाला नहीं है काशी में। मैं स्वयं अंतिम क्रिया करने के लिए आई हूं, स्वयं अपने हाथों से करूंगी। बोलो, रिकॉर्ड टूटा कि नहीं टूटा? कभी भी मां बेटे का अंतिम संस्कार करती है क्या? घर में कोई नहीं होता है तो पड़ोसी, नाते, रिश्तेदार तमाम आ जाते हैं, लेकिन मां नहीं करती है अंतिम संस्कार। बताइए। लेकिन कोई नहीं आया, ना अयोध्या से आया कोई, ना काशी से आया कोई। स्वयं जा रही है और कहती है मैं करूंगी अंतिम संस्कार, क्योंकि बेटे को मुक्ति मिलनी चाहिए। और यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर देना मुझे, मेरे बेटे को मुक्ति दे देना। बस जैसे ही शव को दग्ध करने लगी तो हरिश्चंद्र जी आ गए। अब विश्वामित्र जी देख रहे हैं, अब तो रोएगा ये। जैसे ही हरिश्चंद्र जी आए तो रोए नहीं, आंखें लाल हो गई। बोले बस कर, जब तक कर नहीं ले लूंगा तब तक शव को दग्ध नहीं करने दूंगा। आंसू नहीं आए, क्रोध आ गया। समझ गए हो? बस तारा दौड़ करके चरण पकड़ लेती, कहा स्वामी पहचानो, मैं आपकी पत्नी हूं, ये आपका पुत्र है। कफन के लिए पैसा नहीं है, कर कहां से दे सकती हूं? विश्वामित्र जी देख रहे हैं दूर से, इसलिए मैं कुछ भी नहीं दे सकती हूं। आप संबंधों को मत भूलिए, आपकी पत्नी हूं मैं, ये आपका पुत्र है, मैं कर कहां से दे सकती हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अंतिम संस्कार करने दो। हरिश्चंद्र जी ने कहा नहीं, जब तक कर नहीं ले लूंगा तब तक शव को दग्ध नहीं करने दूंगा। तारा ने सोचा कि ये तो बातें हैं, होती रहती हैं, मैं करूंगी। और जैसे ही आगे बढ़ करके शव को दग्ध करने ही वाली थी, उसी समय हरिश्चंद्र ने फिर ललकारा, रुक। तब कहने लगी तारा, मैं पत्नी ये पुत्र। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि तू मेरी पत्नी है, ये भी जानता हूं ये पुत्र की लाश है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक एक ही संकल्प मेरा है कि मैं पत्नी का त्याग कर सकता हूं, पुत्र का त्याग कर सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक सत्य और धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आंखों से आंसू नहीं निकले हैं, याद रखना। बोलो, कठिन परीक्षा है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? जबकि हृदय में करुणा है। अयोध्या के लोगों के हृदय में करुणा और दया है कि नहीं?
ये लंका वालों की बात नहीं हो रही है, अयोध्या वालों की बात हो रही है। करुणा से भरा हुआ हृदय है हरिश्चंद्र जी का, सत्य से भरा हुआ हृदय है, दया क्षमा से भरा हुआ हृदय है। लेकिन याद रखना, इस समय परीक्षा धैर्य की ली जा रही है, सत्य की परीक्षा ली जा रही है। मैं कर लूंगा, जब तक तू कर नहीं देगी तब तक मैं शव को दग्ध नहीं करने दूंगा। तारा ने कहा नहीं, मैं तो शव को दग्ध करूंगी। जैसे ही दुस्साहस किया, शव को दग्ध करने लगी। उसी समय हरिश्चंद्र जी ने लाठी उठा ली, कहा मैं तेरे प्राण ले लूंगा। और जैसे ही लाठी से प्रहार करने लगे, उसी समय सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। बस कर हरिश्चंद्र, तेरे सत्य की परीक्षा हो गई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। विश्वामित्र जी का सिर झुक गया प्यारे। बोलो भाई, सत्य की परीक्षा हुई कि नहीं हुई? लेकिन हरिश्चंद्र जी ने धैर्य नहीं छोड़ा, आंखों से आंसू नहीं निकले। तब आज हरिश्चंद्र जी का नाम सत्य के साथ जुड़ा हुआ है कोई ऐसा धर्म, इतनी बड़ी चुनौती उसके सामने आवे और उसकी आंखों से आंसू ना निकले? है कोई ऐसा धर्म वाला व्यक्ति? जरा बता दे मुझे। केवल सनातनी, जो सत्य के लिए सब कुछ कर सकता है, प्राण भी निछावर कर सकता है सत्य के कारण। इसलिए सीवी ददीच, महाराज ददीच ने, बोलो भाई, ददीच जी ने देवताओं के मांगने पर अपनी अस्थियां दे दी कि नहीं दे दी? कौन देगा भैया अस्थियां? रक्त तो कोई भी दे सकता, हड्डी कौन दे देगा? अस्थि दान किया है उन्होंने। देवताओं ने मांगा कि मेरा कार्य हो जाए, वो आपके द्वारा ही हो सकता है, आप अपनी हड्डियां मुझे दे दें। है? देवता तो देवता है। उनका चलो, धर्म की रक्षा हो, सत्य की रक्षा हो, ले जाओ। इसलिए शिवी ददीची, महाराज शिवी की भी कथा बड़ी लंबी है। हरिश्चंद्र नरेशा उससे धर्म हित कोटि कलेसा, रंत देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना। धर्म धरेऊ सही संकट नाना। इसी वंश में राम जी का जन्म हुआ है, जहां पर शत्रु धर्म के पीछे अस्तित्व गमाया। भगवान राम अयोध्या वासियों को तमसा के तट पर छोड़ते हैं, उनका त्याग करते हैं। बन्नो अवध भवाल सत्य प्रेम जही राम जी पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण युव पर हरे हरे। सत्य के कारण महाराज दशरथ ने भी प्राण त्यागी। राखेऊ राय सत्य मोहि त्यागी, और तन पर हरेऊ प्रेम पन लागी। भगवान राम ने ये इस बात का स्पष्टीकरण दिया है, राखेऊ राय सत्य मोहि त्यागी। सत्य की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे पिता ने मेरा त्याग किया है, और मेरे त्याग के कारण उनके प्राण भी चले गए, लेकिन प्राण त्याग दिए। लोग कहते हैं कि पत्नी के कारण प्राण त्यागे, वो लोग बहुत ही अज्ञानी हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग हैं जो इस बात को कहते। दशरथ जी ने तो कैकेयी के कारण प्राण त्यागे, पत्नी के कारण प्राण त्यागे। पत्नी के कारण प्राण त्यागे लिया है तो तुम लोगों ने यही समझ लिया है
कि कैकेयी जी के कारण प्राण त्यागे और भगवान राम की जो बात है, स्पष्टीकरण है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं। राखे उड़ाए सत्य मोहि त्यागी, क्या भगवान ने इस बात को कहा है कि अम्बा कैकेयी के कारण मेरा त्याग किया है? दोष दे जननी जलते और जिन गुरु साधु सभानी से। बोलो स्पष्टीकरण है कि नहीं? कैकेयी अम्मा को दोष मत देना कि कैकेयी अम्मा ने मुझे वन भेजा है। नहीं नहीं, राखे उड़ाय सत्य मोहि त्यागी, तन पर हरेऊ प्रेम पनु लागी। सत्य के कारण मेरा त्याग किया है। भैया आप इस बात को समझ लें ठीक से कि मेरे प्रभु राम सत्य स्वरूप हैं, सत्यम परम धीमहि। वो कभी भी मुंह देखी बात नहीं करते हैं और न ही अपने फेवर की बात करते हैं, सावधान, ना कभी मुंह देखी बात करते हैं। मेरे प्रभु राम तो स्पष्टवादी हैं, इसलिए उन्होंने स्पष्ट बात कह दी। राखे उड़ाए सत्य मोह त्यागी, तन पर हरे प्रेमपन लागी। अयोध्यावासी ये तमसा के तट पर सो गए, भगवान छोड़ के चले गए, लेकिन सुमंत जी को जगाया। खोज मार रथ आंको उठाता, तो सुमंत जी के मन में अहंकार आ गया। क्या? कि अपने पिता को त्यागा, अपनी मां को त्यागा इन्होंने, और यहां तक कि अयोध्या की प्रजा जिनके लिए कहते अति प्रिय मोई यहां के वासी मम धामदापुरी सुख राशि, इनको भी सोते छोड़ करके जा रहे, इनका भी त्याग किया, लेकिन मुझे जगाया है, मेरा त्याग नहीं किया। इसका मतलब है कि मेरे बिना इनका काम चलने वाला। आ गया अहंकार कि नहीं आ गया? बोलो भाई, मेरे बिना इनका काम चलने वाला नहीं है। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, चलो अब गंगा का तट आने दो, वहां पता चल जाएगा, वहां पता चल जाएगा। सुमंत जी सोचते गए कि मुझे कितना प्रेम करते हैं, मेरे बिना रह नहीं सकते हैं। आदर कीन पिता सम लेखा, पिता का त्याग किया लेकिन प्रधानमंत्री का नहीं किया। बस सोचते सोचते इतने में गंगा जी आ गई। गंगा जी आ गई। भगवान ने कहा रथ को रोक दो। सुमंत जी बोले तो आप यहां भी विश्राम करेंगे क्या? भगवान ने कहा नहीं, गंगा पार करेंगे। सुमंत जी ने कहा कोई बात नहीं है, रथ को हम रोके देते हैं, रोक दो। फिर भगवान ने कहा कि आप वापस जाओ। सुमंत जी ने कहा नहीं 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 नहीं, वापस नहीं जाऊंगा। ये क्या बोल रहे हो? वापस नहीं जाऊंगा। वो तो सो रहे थे इसलिए आप छोड़ के चले आए, हम तो जग रहे हैं। अब हम आपको छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम सो थोड़ी रहे हैं, हम तो जग रहे हैं। अच्छा एक बात आपको बताएं, संसार में कौन जग रहा है, कौन सो रहा है? मोहन सा सब सोवनहारा। तुलसीदास जी के मत से तो सब सो रहे हैं। क्यों भाई, सो रहे हैं कि नहीं? मोहन सा सब सोवनहारा, और देख
देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अच्छा भैया, मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं मोह की रात्रि में। मोह से दूर हटो। सुमंत जी ने कहा कि मैंने तो अयोध्या को छोड़ दिया है, मैं प्रधानमंत्री हूं, छोड़ दिया, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। हमें अयोध्या के प्रधानमंत्री वाले पद से मोह नहीं है, आपसे मोह है, इसलिए मैं आपके साथ रहूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। आपने सबको छोड़ा लेकिन मुझे नहीं छोड़ा, मुझे तो जगाया है आपने और मुझसे कहा रथ को आगे बढ़ाओ। हम अभी आगे बढ़ाएंगे ना। भगवान ने कहा कि मैं आपसे निवेदन ही तो कर रहा हूं कि आप वापस ले जाइए रथ, क्योंकि मुझे गंगा पार करना है। सुमंत जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आप गंगा पार करेंगे तो आप किसे बुलाएंगे? कहे केवट को। सुमंत जी ने कहा हम रथ में बिठा के ही आपको पार कर दें, नाव की जरूरत ही नहीं पड़े। अब आप कहोगे महाराज जी रथ पानी में थोड़ी चलता है, रथ तो धरती पे चलता है। जो रथ में घोड़े थे, जे जल चलही थलई की ना, जो घोड़े थे उसमें वो जल में थल की तरह चलने की क्षमता रखते थे। तो बोलो भाई, जिन घोड़ों में ये आकर्षण हो कि जो जल की तरह थल में चलें, थल की तरह जल में चलें, तो थल की तरह, थल मानी पृथ्वी। अरे भैया, पृथ्वी पर जैसे घोड़े चलते हैं वैसे वो जल पर चलने वाले घोड़े थे। उन्हें जल का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता था। सुमंत जी ने कहा इसलिए यही घोड़े आपको पार कर देंगे। और छोड़ो रथ, नाव पे क्यों बैठ रहे, घोड़े पे बैठ जाओ। क्यों भैया, रथ की बात छोड़ो, क्यों? जे जल चलई थलई की नहीं, इसलिए घोड़े पर बैठ करके ये घोड़े जो है पानी में चलेंगे लेकिन पृथ्वी की तरह, थल की तरह चलेंगे। एहसास नहीं होगा किसी भी प्रकार का, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जल का, आराम से आपको ये घोड़े पार कर देंगे। नाव की क्या जरूरत? भगवान ने कहा ना आपकी जरूरत, ना रथ की जरूरत, ना घोड़े की जरूरत, ना हमें प्रधानमंत्री की जरूरत, हमें तो मजदूर की जरूरत है। मजदूर की। किसकी जरूरत है? मजदूर की। हमें प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं, हमें तो मजदूर की जरूरत है। अच्छा, मजदूर कौन है? प्रधानमंत्री तो समझ में आ गए, सुमंत जी हैं। मजदूर कौन है? यही प्रतिपाल हूं, यह मजदूर है। यही प्रतिपाल हूं सब परिवारू, और नहीं जानो कछु और कवारू। यही प्रतिपालूं सब परिवार। ये मैं मजदूर हूं, इस नाव से ही अपने परिवार का प्रतिपाल करता हूं। बोलो है मजदूर कि नहीं? भगवान कहते हैं हमें उसकी जरूरत है। आजा भैया तू नाव लेके, वो आ नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री जा नहीं रहा है, प्रधानमंत्री जा नहीं रहा है, उसको भगवान भेज रहे हैं, वो जा नहीं रहा है। मजदूर को बुला रहे, वो आ नहीं रहा है। बोलो ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। बाहरे मजदूर, क्या तेरा साहस, क्या तेरी भक्ति है कि भगवान